चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं टच कमांड के ऊपर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टच कमांड, राइट। तो इसकी क्या ड्यूटी होती है, टच कमांड कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइल कैसे बनाते हैं, ये सारा हम बात करेंगे। तो एक सिंपल वर्ड में समझो दोस्तों, टच कमांड की ड्यूटी क्या होती है। अगर आप कहोगे कि सर टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, अगर आपने ऐसा कहा तो सही है। लेकिन लेकिन एक्चुअल में आप इसकी जो डेफिनेशन जाओगे, जो टच कमांड है इसकी दो ड्यूटी होती है। तो इसकी जो दो ड्यूटी होती है वो क्या क्या होती है। एक तो पहली ड्यूटी क्या होती है दोस्तों, अगर आप टच कमांड यूज़ करते हो तो टच कमांड से वाया प्राइमरी जो जॉब होती है टाइम स्टाम्प को अपडेट करना, मतलब जो भी टाइम स्टाम्प है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। सपोज दैट कि आपके सिस्टम पे एक फाइल पड़ी हुई है, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सपोज दैट उस फाइल का नाम मैंने दे दिया modi.txt नाम से, राइट। ये एक फाइल है समझो। अब आपने क्या किया, जब आप टच कमांड का यूज़ करते हो, सपोज दैट आपने टर्मिनल पे चलाया टच और modi.txt, तो ये फाइल पहले से एग्जिस्ट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हो सकता है कि ये जो फाइल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है 6 महीने पहले क्रिएट की गई हो, ठीक है। हो सकता है 3 महीने पहले क्रिएट की गई हो। तो जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो उसका एक्सेस टाइम, कब आपने क्रिएशन किया, मॉडिफिकेशन, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर आपने टच कमांड यूज़ किया, टच कमांड यूज़ करने के बाद आपने ये कमांड चला दी जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसमें क्या होगा कि आपका करंट टाइम जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने मान के चलो ये फाइल 6 महीने पहले क्रिएट की गई थी और मैंने अभी टर्मिनल पे यूज़ किया दिस, तो अभी लेटेस्ट टाइम स्टाम्प अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अभी आप जस्ट समझो ड्यूटी क्या है टच कमांड की। पहला तो ये हो गया। अब दूसरी जॉब क्या है टच कमांड की, तो टच कमांड की जो सेकेंड ड्यूटी वो है कि एम्प्टी फाइल को क्रिएट करना। एम्प्टी फाइल बोले तो मान के चलो, इसी का एग्जांपल देता हूँ, modi.txt। अगर ये फाइल नहीं क्रिएट है तो इससे ये क्या करेगा, modi.txt नाम की एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन फाइल क्रिएट करने के लिए बहुत से ऑप्शन होते हैं, कैट से भी कर सकते हो, vim से भी कर सकते हो, वो हम इंडिविजुअल टॉपिक में बात करेंगे, राइट। अभी हम बात करेंगे टच कमांड। तो टच कमांड की दो ड्यूटी होती है। पहली होती है अपडेट द टाइम स्टाम्प, सेकेंड होता है क्रिएट एम्प्टी फाइल। इस बात को आपको भूलना नहीं है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिगिनर, कुछ भी हो, आपको ये ड्यूटी पता होनी चाहिए। पहला जो ड्यूटी है वो क्या है, टाइम स्टाम्प अपडेट करना। जो सेकेंडरी जॉब है वो है क्रिएट एम्प्टी फाइल, ठीक है। अब मैं चल के आपको लाइव दिखाता हूं सो दैट आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए टर्मिनल के ऊपर, और टर्मिनल पे मैं आ गया हूं। और सबसे पहला PWD कहाँ पे बैठे हो आप, स्लैश रूट में ls कर लीजिए। ls करके देख लो आपके पास ऑलरेडी फाइल कुछ बनी हुई है, ठीक है। जैसे modi.txt ऑलरेडी है, tata.txt ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है। तो सबसे पहले मुझे फाइल क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे इमेज में आ जाइए। तो सबसे पहले जो एग्जांपल मैं बताता हूँ वो आप देख लीजिए इसको, कि कैसे टाइम स्टाम्प अपडेट करता है, राइट। तो चल के दिखाता हूँ। ऑलरेडी मेरे लिनक्स के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है modi.txt की, राइट। तो अगर आप इस फाइल को एक्सेस, मॉडिफिकेशन या टाइम देखना चाहते हो तो एक कमांड होती है दोस्तों, स्टेट। तो आपने स्टेट कमांड किया और modi.txt जब आप करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन साइज अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक एम्प्टी है। और यहाँ पे ब्लॉक साइज अभी 0 है, ठीक है। ये सारा आपका ब्लॉक नंबर दिखा रहा है, ठीक है, रेगुलर एम्प्टी फाइल। और डिवाइस एक्सेस टाइम आपको दिखा रहा है, UID GID ऑफ द रूट की 0 होती है। आई नोड नंबर स्पेशल टॉपिक हम बात करेंगे लिंक में, राइट। तो यहाँ पे आपको देख लो, ये जो क्रिएशन की गई है कि 12:16:50 में, ठीक है, एक्सेस टाइम। मॉडिफिकेशन टाइम आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइल क्रिएट करने के बाद इसे एक्सेस कर लिया था। दूसरी फाइल देखो tata.txt, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आप देख लो, स्टेट और tata.txt। तो इसकी इंफॉर्मेशन देखो, ठीक है। ये गलत है क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट वे से बनाया था। तो दूसरी
modi.txt को देख लो, यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है आपको, दिख रहा है 12:16 ठीक है, 38 मिनट। अगर मैंने वाया टच कमांड यहाँ पे क्या किया और modi.txt कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन टच कमांड, क्योंकि फाइल ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, एग्जिस्ट है, ठीक है, इसने अपडेट कर दिया। नाउ यूज अगेन स्टेट कमांड modi.txt। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल टाइम क्या आ गया, पहले जो टाइम था देख लो डिफरेंट था, अभी जो टाइम आ गया लेटेस्ट वाला आ गया 12:39:06, ठीक है, अभी का टाइम स्टैम्प अपडेट हो गया। तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी कि टच कमांड की जो प्राइमरी जॉब है अपडेट द टाइम स्टैम्प। अब नाउ कम टू द पॉइंट, दूसरी बात क्या है कि मान के चलो मैं एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ वाया टच, तो मैंने टच किया और मान के चलो hp.txt, अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो टाइम स्टैम्प अपडेट करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं है, मान के चलो इमेज में आ जाओ, मैंने यहाँ पे जो कमांड चलाई है टच hp.txt, तो hp.txt की अगर फाइल नहीं है पहले से तो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखा hp.txt क्रिएट हो गई, ls करिए तो आपको hp.txt नाम की फाइल मिल जाएगी, ठीक है, एम्प्टी फाइल इसने क्रिएट कर दिया। तो ये दो ड्यूटी होती है टच कमांड की, अपडेट द टाइम स्टैम्प और सेकेंडरी क्रिएट एम्प्टी फाइल। अब ऐसे ही आपको मल्टीपल्स फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बात किया होता है, जैसे आपको लिनक्स नाम की 5 फाइल बनानी है तो आप क्या करोगे, सिंपल आप करोगे टच और उसके बाद लिनक्स, आप करली ब्रैकेट यूज़ करो 1.2, चलिए मैं 4 क्रिएट कर देता हूँ फाइल, ठीक है। आपको एक्सटेंशन देना हो दे सकते हो, लेकिन मैंने नहीं दिया। ls करिए तो आपको लिनक्स दिख जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, 4, ठीक है, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था इसलिए नहीं शो हुआ। चलिए दूसरी बनाते हैं, यहाँ पे टच करके sunil.txt के नाम से बनाते हैं 1.5, ठीक है, 5 फाइल मुझे बनाना है, ये मेरे नाम से बन गई होगी, ठीक है, ये रहा sunil.txt। तो ऐसे आप मल्टीपल्स फाइल बना सकते हो। हिडन बनाना हो तो सेम मैंने बताया था, टच करके आप जावा नाम की एक फाइल बना दो java.txt, तो हिडन के केस में आपको क्या यूज़ करना होगा, डॉट, ठीक है, क्रिएट हो गई। ls करोगे नहीं दिखाई देगी, l डॉट से आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो भी हिडन फाइल और फोल्डर है वो आप l डॉट से देख सकते हो, राइट। अब आते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं टच के ऊपर। अब देखो दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि आप ये पूछोगे कि सर मैंने एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और उस फाइल पे मैं एक्सेस टाइम मॉडिफिकेशन टाइम अपने अकॉर्डिंगली देना चाहता हूँ, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। किसी भी फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हो तो जब आप एक्सेस करोगे तो उसका एक्सेस टाइम भी आएगा, राइट। तो कैसे करोगे ये चल के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो मेरे पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, किस नाम की, modi.txt की, ठीक है। अगर आप स्टेट करिए अगेन, ठीक है, या फिर आप डेट कमांड चला दीजिए, आपको टाइम डेट सारा दे देगा 12:42, राइट। तो स्टेट कमांड से पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देख लो, किसकी, modi.txt नाम की, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन, चेंज टाइम। अब आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, राइट। तो फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, या फिर मॉडिफाई करना है तो क्या करोगे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है -m फॉर मॉडिफाई, -a फॉर एक्सेस, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप समझ सको। तो चल के मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, ठीक है, मोदी नाम को अगेन। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, टच कमांड यूज़ करोगे। नाउ यूज़ -a फॉर एक्सेस, मुझे एक्सेस करना है इस फाइल को, किस फाइल को, modi.txt, एक्सेस किया मैंने। नाउ यूज़ स्टेट कमांड और अगेन यूज़ modi.txt। नाउ चेक, जब मैंने एक्सेस किया और यहाँ पे एक्सेस होने के बाद जो लेटेस्ट टाइम है क्या आ गया दोस्तों, क्या आ गया, 12:43, ठीक है, क्योंकि हमने इसे चेंज कर दिया। तो नीचे भी देखो चेंज का भी टाइम आ गया, ठीक है। मॉडिफाई अभी हमने नहीं किया, तो आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक लाइव एग्जांपल दूं, देखिए, सेम आप कमांड चलाओगे टच
-m फॉर मॉडिफाई। अब आप यहाँ पे सेम फाइल को दे दो modi.txt, ये मॉडिफाई हो गया। नाउ यूज स्टेट कमांड एंड अगेन यूज modi.txt। नाउ यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा सारा, ठीक है, अपडेट मिल गया। तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि जब एक्सेस टाइम है वो अलग दिख रहा है, लेकिन जब मैंने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई का अपडेट टाइम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 12:43 तो ऐसे क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल आप एक्सेस कर सकते हो। मान के चलो फाइल आपकी किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे डेटा रखा हुआ, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो टाइम स्टैम्प अपडेट होगा, राइट। सो मेक श्योर जब भी आप टच कमांड पढ़ रहे हो तो टच कमांड की जो प्राइमरी जॉब है अपडेट दी टाइम स्टैम्प। सेकेंडरी नहीं है फाइल तो क्रिएट कर रहे हैं एक एम्प्टी फाइल, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। जैसे आप एक और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन -c, ठीक। अब सी मतलब क्या होगा, उस सिंटैक्स से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि फाइल क्रिएटेड और नॉट। जैसे आप देख सकते हो, नाउ यूज अगेन टच -c फॉर चेक, क्या करना है मुझे, modi.txt की, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कमांड चलाइए और अगेन यूज modi.txt लीजिए, तो एक्सेस टाइम सारा का सारा एक हो गया, अभी लेटेस्ट वाला दे दिया, ठीक है। सी फॉर चेंज, सारा का सारा चेंज हो गया, राइट, जब मैंने क्या किया, यूज किया दिस -c, ठीक है। अगर क्रिएट नहीं होता तो मान के चलो, चलिए मैंने एक नई फाइल क्रिएट किया, चलिए टच करके -c यूज किया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ stock.txt के नाम से। अब देखिए दोस्तों, एलएस करिए, stock.txt नाम की फाइल क्रिएट हुई क्या, नहीं क्रिएट हुई, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक क्रिएट हुआ क्या, नहीं हुआ। अब अगर आप स्टेट कमांड का यूज करो, नाउ सी द स्टेट एंड stock.txt, तो ये फाइल क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। जब मैंने ऑप्शन -c का यूज किया तो c मतलब क्या होगा, ये कमांड यूज किस लिए यूज करते हैं, टू चेक वेदर फाइल क्रिएट है कि नहीं है। अगर फाइल क्रिएट हो तो उसने क्या किया था, modi.txt में सारा का सारा चेंज कर दिया, ठीक है। अगर क्रिएट नहीं है तो ये क्रिएट नहीं करेगा, राइट, क्रिएट नहीं करेगा। आपको लगा होगा कि सर ये तो क्रिएट कर देगा, ना ही, इसने क्रिएट नहीं किया। अगर क्रिएट करता तो आपको दिख जाता है stock.txt, राइट। अब दूसरा तरीका देखो, इसमें मैं अपने अकॉर्डिंगली क्या करना चाहता हूं, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ विथ टाइम डेट सारा कुछ। तो आप कैसे करोगे, सिंटैक्स क्या होगा, उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा टच कमांड, नाउ यूज -t फॉर द टाइम, स्पेसिफिक टाइम आपको चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली देना चाहते हैं। देन उसके बाद आपको ईयर देना होगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद कितना टाइम हुआ और उसके बाद मिनट, ठीक है। तो इस सिंटैक्स में, और उसके बाद आपका फाइल नेम, तो इस सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए टर्मिनल के अंदर, तो अगेन यूज टच कमांड एंड यूज -t फॉर स्पेसिफिक टाइम आपको देना है। और जैसे मैंने दे दिया अभी राइट नाउ 2022, और कौन सा मंथ चल रहा है, 05, और आज की डेट क्या है, 05, ठीक है, 06, मंथ चल रहा है 05, टाइम यहाँ पे दे देते हैं 12:47, राइट, और 00, सॉरी फाइल का नाम तो मैंने दिया नहीं, तो फाइल का भी नाम दे देते हैं। तो फाइल का नाम दे देता हूं मैं टाटा मोटर्स .txt, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 47 तो दिया और एक टाइम यहाँ पे दे देते, चलो मान के चलो 12 सेकेंड, ठीक है। अभी भी सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स में मैंने कुछ गलती किया होगा, ओके ओके, ठीक है। यहाँ से आप हटा दो 2020, आप सिर्फ 22 लिख दो, क्यों, 2022, ठीक है। अब क्रिएट करो, अभी भी बता रहा है सिंटैक्स एरर,
चलिए मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले आपका आएगा ईयर, तो 22, उसके बाद मंथ 06, उसके बाद आपका आएगा डेट तो 05, उसके बाद आपका टाइम आएगा तो अभी हुआ है 12:49। उसके बाद कितना मिनट हुआ, जैसे मैंने दे दिया 10 मिली सेकेंड। ठीक है, अभी क्रिएट करते हैं। तो सिंटैक्स आपका नहीं आ रहा, ठीक है, इस सिंटैक्स को आपको अच्छे से फॉलो करना होगा। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, तो क्रिएट हो गया। तो मैंने मिली सेकेंड को हटा दिया, फाइल मेरी क्रिएट हो गई। तो दोस्तों इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब देखो ls करोगे तो आपके पास टाटा मोटर्स .txt नाम की फाइल आ गई। अब इसको जब आप देखोगे स्टेट कमांड से इसकी इंफॉर्मेशन, नाउ सी द टाटा मोटर्स .txt, तो इसकी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लो। ठीक है, क्या टाइम आ रहा है देखो, एक्सेस टाइम क्या है 5/6/2022 और 12:49, 12:49। ठीक है, दिख रहा है एक्सेस, मॉडिफाई एंड चेंजेस टाइम। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, वाया दिस कमांड। सो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, टच कमांड से स्पेसिफिक टाइम देकर यू कैन क्रिएट, राइट। तो ये तरीका था, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं यहाँ पे मिली सेकेंड ऐड कर रहा था, आप नहीं भी करोगे चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके टच कमांड्स ज़रूर समझ में आई होगी। और इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए बाय बाय अगेन एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।